इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पीएनबी डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल कैसे करते हैं। जब आपका एटीएम कार्ड नया होता है और आप पहली बार ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो और बहुत सारे वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट फेल हो जाता है। इसका यही कारण होता है कि यह शुरू में डिसेबल किया हुआ रहता है। यही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसको इनेबल कैसे करते हैं ताकि पेमेंट कर सके। चलिए उसके लिए अपने मोबाइल फोन या पीसी के गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पीएनबी लिखकर सर्च कीजिए। उसके बाद ऊपर में पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा https://www.pnbindia.in। इसी पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके नीचे रिटेल इंटरनेट बैंकिंग दिख रहा है, इस पर फिर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है डेबिट कार्ड इनेबल या डिसेबल, इस पर फिर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालिए। चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर फिर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए। यदि ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर सेकेंड चल रहा है, इस सेकेंड को खत्म हो जाने के बाद यहाँ से रिसेंट ओटीपी दिख रहा है, इस पर फिर क्लिक कीजिए। ओटीपी आ जाएगा। चलिए मेरा ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ पर ओटीपी डालता हूँ। डालने के बाद नीचे कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर फिर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा ऊपर में कस्टमर नेम में। उसके नीचे है कार्ड नंबर, यानी कि आपके एटीएम कार्ड का जो नंबर है 16 डिजिट का, वो यहाँ पर डालिए। डालने के बाद यहाँ से एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। पहला है मंथ आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि कार्ड के पीछे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे है कार्ड पिन, यानी अपने एटीएम कार्ड के पिन को डालिए, जो कि आपने 4 अंकों का बनाया होगा। यदि पिन याद नहीं है तो आप ऑनलाइन ही इस पिन को बना सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देखकर उसे बना सकते हैं। यहाँ पर पिन को डालिए। डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से ओपन होगा। ऊपर में आपका अकाउंट नंबर दिखा देगा, उसके नीचे है कार्ड नंबर। अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस को समझ लीजिए। पहला जो है एटीएम में है पहला डोमेस्टिक, यानी कि डोमेस्टिक आप सेलेक्ट करते हैं तो आप भारत के एटीएम में कहीं पर भी निकाल सकते हैं कैश को। दूसरा इंटरनेशनल, आप विदेशों में भी पैसे को निकाल सकते हैं, यहाँ पर यदि सेलेक्ट करते हैं तो। तीसरा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, यदि इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप भारत और विदेश दोनों में भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं अभी डोमेस्टिक पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके नीचे है पीओएस। ये क्या होता है, जब आप बड़े मॉल में गए होंगे या शॉप पर गए होंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक मशीन होता होगा। यदि इस तरह से आपको पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर आप डोमेस्टिक को सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको इस तरह से पेमेंट नहीं करना होगा तो यहाँ पर आप नो एक्सेस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर डोमेस्टिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे है ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो इत्यादि जो होता है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर यदि आपको पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर डोमेस्टिक को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंटरनेशनल आप कर सकते हैं। यदि दोनों चाहते हैं तो तीसरे वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। जब नया एटीएम कार्ड रहता है तो नो एक्सेस का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ रहता है, इसलिए पेमेंट जो है फेल हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पर डोमेस्टिक को रहने देता हूँ। सबसे नीचे है कॉन्टेक्टलेस। जब आप इस तरह के मशीन देखे होंगे जो कि बड़े बड़े मॉल में होता है, शॉप में होता है, जो कि बिना कार्ड को इसमें डाले पेमेंट हो जाता है, यही होता है कॉन्टेक्टलेस। यदि इसमें आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ से डोमेस्टिक को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप इस तरह से पेमेंट नहीं करते हैं तो नो एक्सेस यहाँ पर रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लीजिए कि जो आपने भरा है वो सब सही है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर फिर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप नया पिन ऑनलाइन ही बनाना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप दे सकते हैं। यदि फिर भी पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।